हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम द्रव्य गुण सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम अपनी ड्रग्स कवर कर रहे थे और आज इसमें हम अतिविषा टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले अतिविषा। अतिविषा होता क्या है, इसका गण क्या बताया गया है। इसका गण लेखनीय और अर्शोघन बताया गया है। फैमिली नेम इसका होता है एकोनाइटम हेट्रोफाइलम और फैमिली उसकी होती है रेनुलेसी फैमिली। ये वत्सना फैमिली के ग्रुप से बिलोंग करता है। प्राय क्या है इसके, अतिविषा अतित्रांता। अतित्रांता मतलब विष वर्ग होने पर भी निर्विष होता है, मतलब इसको जो इसका वर्ग है वो विष का होता है लेकिन इसमें ये निर्विष इसको माना जाता है। शुक्ल कंदा, शुक्ल कंदा मतलब सफेद कंद वाली। श्रृंगी भी इसे बोला जाता है। भंगुरा यानी शीघ्र टूटने वाली। गुण वल्लभ जिसमें गुण लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसे गुण वल्लभ कहते हैं। और काश्मीरा ठंडे इलाकों में ज्यादा पाया जाता है इसलिए इसका नाम काश्मीरा रखा गया है। भंगुरा जिसमें पहले हमने पढ़ा था क्विक ब्रेक लिए जल्दी टूटने वाला। विश्वा विषा जो कि क्विक एब्जॉर्ब पूरे शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए इसलिए इसको विश्वा या फिर विषा नाम से जाना जाता है। शिशु भैज्य, शिशु भैषज्य मतलब बाल रोग में अच्छा इसका प्रयोग है इसलिए इसे शिशु भैषज्य बोला गया है। आगे इसमें क्या बताया गया है, हिंदी नेम इसका अतीस होता है, इसको मतलब हिंदी में अतीस भी बोला गया है। आगे इसका और पर्याय क्या है, शोफा पहा मतलब शोफ खत्म करने वाला, पित्त वल्लभ पित्त को शांत करने वाला और अतिसार घनी मतलब अतिसार को खत्म करने वाला इसके पर्याय बताए गए हैं। आगे इसका आता है स्वरूप की, दिखने में कैसे होते हैं इसके वृक्ष, मूल, पत्र वगैरह कैसे कैसे होते हैं। तो इसके वृक्ष शुभ होते हैं यानी छोटे होते हैं, 1 से 3 फीट के होते हैं। कांड जो होती है इसकी वो सरल होती है, नीचे से चिकनी और ऊपर से रोमश होती है। पत्र यानी पत्ते इसके कैसे बताए गए हैं, गोल हृदवत बताए गए यानी गोल और हृदयवत के समान इसके पत्ते बताए गए हैं। नीचे के जो पत्ते होते हैं, नीचे के जो पत्र होते हैं बड़े होते हैं और ऊपर के पत्ते छोटे होते हैं और 5 विच्छेदों युक्त होते हैं, 5 विच्छेदों से भरे हुए होते हैं इसके पत्ते। पुष्प यानी इसके फूल कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, नीले या हरिताभ रंग के होते हैं और बहुपुष्पी मंजरी मतलब एक ही पुष्प, एक पुष्प नहीं होता, बहुत सारे पुष्प की मंजरी लगी होती है। फल कैसे होते हैं, पंचकोशीय फल होते हैं और अनेक बीज वाले फल होते हैं, मतलब एक 5 कोशों में अनेक बीज इसके भरे होते हैं, ऐसा इसको देखा गया है। मूल इसकी कैसे होती है, द्विवर्षायु, 2 कंद वाली होती है। इसको मूल को द्विवर्षायु बोला गया मतलब 2 कंद वाली, एक पिछले वर्ष में और एक दूसरे नए वर्ष में ताजा बनती है। जातियां इसकी कितनी बताई गई हैं, इसकी 2 जातियां बताई गई हैं। एक अतिविषा जो कि पश्चिमी और हिमालयी इलाकों में पाई जाती है और प्रतिविषा कठिन गुरु कृष्णाभ कलर की होती है। देखा जाए तो दोनों ही प्रजातियां पूरे हिमालय पश्चिमी इलाकों में पाई जाती है लेकिन जो प्रतिविषा है वो स्पेशली कठिन गुरु और कृष्णाभ तरह की हमें पाई जाती है। आगे इसमें हमने क्या देखना, आगे इसका होता है रासायनिक संगठन यानी इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। एथिसीन, हेट्राएथिसीन और हेथिसिन ये इसके मेन केमिकल कॉम्पोजिशन है। अब जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है इसका रस पंचक। सबसे पहले इसका रस क्या बताया गया है, कटु तिक्त रस होता है इसमें। गुण इसका लघु और रुक्ष बताया गया है। वीर्य उष्ण बताया गया है और विपाक कटु बताया गया है। मेन कार्य में क्या, त्रिदोष हर होता है, ये भी मतलब तीनों दोषों को कम करने वाला होता है। विशेषता कफ पित्त शामक मतलब करता तो तीनों को कम है लेकिन स्पेशली कफ पित्त शामक होता है। ज्यादा अतितिक्त होने के कारण से इसलिए हम मानते हैं कि कफ पित्त का शामक होता है और अपनी उष्णता से यानी अपनी जो इसका वीर्य उष्ण उसके कारण ये वात का शामक होता है। आगे इसका बताए गए हैं प्रयोग। बाह्य और अभ्यंतर में इसका ज्यादा प्रयोग देखने को नहीं मिलता लेकिन जो अन्य हमारे बॉडी के संस्थान है उनमें देखने को मिलता है। जैसे कि पाचन यानी हमारे डाइजेस्टिव संस्थान पे क्या देखने को मिलता है, दीपन का कार्य करता है। और दीपन का कार्य कैसे करता है, कटु तिक्त उष्ण होने के कारण दीपन का कार्य करता है। पाचन का कार्य करता है, छर्दी में प्रयोग होता है, ग्रहणी में प्रयोग होता है, अर्शोघन और कृमिघन यानी वॉमिटिंग, डायरिया, पाइल्स और अपने जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उन सब में काम आता है। रक्त व स्रोतस पे संस्थान पे यानी सर्कुलेशन में कैसे कार्य करता है, रक्त का शोधक होता है क्योंकि तिक्त रस होता है और शोथर होता है। श्वसन पे कफघन होता है जैसे हमने पढ़ा, कफ शामक होता है अतितिक्त होने के कारण। प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमारा स्तन्य का शोधक होता है तिक्त गुण के कारण और वाजीकरण करता है, उष्ण वीर्य के कारण वाजीकरण में सहायक है। तापक्रम में ज्वर घन होता है और विषम ज्वर में प्रयोग होता है। जो सात्विक रण के में कार्य इसके देखे जाए तो वह लेखन का कार्य करता है और कटु पौष्टिक का कार्य करता है। लेखन का कार्य कैसे करता है, क्योंकि रुक्ष गुण होता है प्रधान और रुक्ष गुण के कारण लेखन का कार्य करता है। और कटु रस पौष्टिक होता है जो कि तिक्त होने के कारण होता है। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे इसमें बताया गया इसका प्रयोज्य अंग मतलब कौन सा जो अंग है वो प्रयोग होता है। तो इसमें है इसका जो मूल यानी कंद जो है वो इसकी प्रयोज्य अंग है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं ये इसकी मूल है, ये प्रयोज्य अंग में प्रयोग होती है। आगे मात्रा 1 से 2 ग्राम की मात्रा प्रयोग होती है। विशिष्ट योग कौन कौन से, अतिविषा चूर्ण और बाल चतुर्भद्र चूर्ण इसमें प्रयोग होता है।
आम्यक प्रयोग में देखा जाए तो आम अतिसार में प्रयोग होता है कैसे? अतिविषा चूर्ण और शुंठी का प्रयोग आम अतिसार में किया जाता है। संग्रहणी रोग में अतिविषा चूर्ण, शुंठी और इंद्रयफ का प्रयोग किया जाता है। ज्वर में अतिविषा चूर्ण और गर्म जल के साथ देने से ज्वर का विनाश करता है। अंगनीबंध में अतिविषा चूर्ण, मुस्तक और कर्कट संघी का प्रयोग किया जाता है। अतिसार में, जैसे इस हम पहले हमने बताया, इसे अतिसार घनी कहा गया है क्योंकि अतिसार में श्रृंग भस्म और चूर्ण देके इसका प्रयोग किया जाता है। और बच्चों में अतिसार और ज्वर में चूर्ण के साथ शहद देके इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब इसके आम्यक प्रयोग है। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।